जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण मिनल जी करेंगी। जय श्री कृष्ण। 1 से 20। जी सर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः संन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्येतयोरेकं
प्रकृत्यास्थित सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम् यः साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तेर्जितसर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इक्कीसवें श्लोक के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। बाह्यास्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक
आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। दो बातें भगवान ने बताई हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि बाहर के विषयों में जिसकी आसक्ति चली गई है उसको आत्मानंद प्राप्त होता है, और इसी तरीके से ब्रह्म योग में जो स्थित है वह यह आनंद हमेशा के लिए उसका उपभोग करता है। यानी हमारा जो कनेक्शन जो विषयों के साथ है, वो विषयों के साथ हमारा कनेक्शन छूट गया और 24/7 ब्रह्मयोग के साथ जुड़ गए, तो जो आनंद है वो भी 24/7 हमको मिलता रहता है। इसकी हम बात कर रहे थे। ब्रह्म योग युक्तात्मा ज्ञानी अक्षयम सुखम अश्नुते, दैट इज कभी भी खत्म नहीं होने वाला इनएग्जॉस्टिबल सुख, आनंद, पूर्णत्व, उसका अनुभव करते रहते हैं। अभी यहाँ ये बात समझनी है कि ब्रह्मानंद जो है उसकी अनुभूति ऐसी है कि वह सुख इनफाइनाइट है, 24/7 मिलता ही रहता है। और जगत के जितने भी सी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर वन थिंग। एक वस्तु का हम खास ध्यान में रखें कि हमारा मोटिव क्या है? सुख प्राप्त करना। सुख यानी आनंद, निजानंद, जिसको हम मुदिता कहते हैं। अब ये मुदिता की प्राप्ति हमें विषयों के सुखों से जब भी हमारा ध्यान हट जाता है और आत्मा के साथ जब भी हमारा अनुसंधान हो जाता है, तभी वो आनंद की झलकी मिलती है। लेकिन विषयों का सुख परमानेंटली हट गया और वहाँ ब्रह्म की स्थापना हो गई तो 24/7 ब्रह्मानंद ही मिलेगा। ये बात यहाँ भगवान एम्फेसाइज कर रहे हैं। यानी ब्रह्मानंद जो है वो इनफाइनाइट है और बाकी का सारा सुख और जो आनंद है वो फाइनाइट है, एंड एवरी फाइनाइट इज इंक्लूडेड इन इनफाइनाइट। अभी मान लीजिए कि आपको बंबई में मज़ा आ रहा है और फिर कहें कि नहीं अभी आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र में मज़ा आने लगा, तो बंबई में भी मज़ा आया, पूना में भी मज़ा आया, नागपुर में भी मज़ा आया, नासिक में भी मज़ा आया, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में आपको आनंद आ रहा है। तो महाराष्ट्र स्टेट में भी आपको आनंद आ रहा है तो बंबई में तो आनंद आ ही रहा है। वैसे इसको और बड़ा करो, भारत में आनंद आ रहा है आपको तो महाराष्ट्र में भी आनंद आ रहा है, गुजरात में भी आनंद आ रहा है, यूपी में भी आनंद आ रहा है, तमिलनाडु में भी आनंद आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आनंद आ रहा है, कहीं भी जाओ। यानी जैसे जैसे हमारा फलक जो है आनंद का बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आनंद की अनुभूति हमारी जो है वो लंबे अरसे तक चलती है। पहले क्या था, अब जब तक बंबई में है तभी आपको आनंद आता है। फिर महाराष्ट्र में कहीं भी घूमने फिरने गए, स्टिल यू आर इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस। फिर बाद में भारत में पूरे कहीं भी घूमने लगे, यू आर इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस। इसको और बढ़ाइए। इसी तरीके से ये फाइनाइट को धीरे धीरे बढ़ाते 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 इनफाइनाइट कर लीजिए, तो फिर ये जो ब्रह्मानंद जो है वो इनफाइनाइट है, वो सुख हमेशा मिलता ही रहेगा। नाउ अभी देखिए,
इस बात को जरा समझना। हमें प्राप्त क्या करना है? आनंद, बराबर, खुशी चाहिए, आनंद आना चाहिए। अभी आप ब्रह्मानंद में मग्न हैं और उसकी अनुभूति आपको अच्छी लगती है, तो हमारे संसार के जो भी छोटे मोटे आनंद है वो इसके अंदर आ गए, इनफाइनाइट के अंदर सारे फाइनाइट आ गए। फिर बाद में मुझे बटाटा वड़ा खाने का आनंद मिलता है तो वो भी उसी में ही आ गया ब्रह्मानंद, क्योंकि मुझे प्राप्त क्या करना है? अभी आनंद प्राप्त करना है, अभी बटाटा वड़ा खाने की मकसद नहीं है। वॉट आई एम इंटरेस्टेड इन इज डिराइविंग दैट प्लेजर, दैट ब्लिस। अभी जब भी मुझे ब्लिस ब्रह्मानंद से मिलता है तो जगत की चीज़ों में मुझे वो आनंद ढूंढने जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। पहले हमने क्या देखा था कि जीव किसी भी चीज़ की इच्छा करता है और जब तक वो इच्छा है, अपरितृप्त इच्छा है, तब तक जीव दुखी रहता है, क्योंकि उसको प्राप्त करने की लालसा होती है। और जब भी उसको प्राप्त करता है तो प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो गई, इसलिए अंदर का जो ब्रह्मानंद है वो प्रकट हो गया। ये बात मैंने पहले भी करी है, दोबारा मैं करता हूं। सूर्य जो है उसको बादल आच्छादित कर देते हैं तो सूर्य का प्रकाश टेम्पररीली ढक जाता है, सूर्य नहीं दिखता है। जैसे ही बादल हट गया वैसे सूर्य प्रकाश अपने आप दिखता है। वैसे ही हमारे अंदर जो आत्मानंद है वो हमेशा प्रकट ही है, सूर्य की तरह। मात्र इच्छा रूपी बादल जब भी उसके ऊपर छा जाते हैं तो वो इच्छा की जब भी परितृप्ति हुई तो वो बादल टेम्पररीली हट जाता है। जैसे ही बादल हटा, अंदर से आत्मानंद प्रकट हुआ, तो हमको क्या लगा कि हाँ वो इच्छा की परितृप्ति हुई ना, इसलिए वो आनंद मिला है। बटाटा वड़ा खाया ना इसलिए मजा आया? नहीं, बटाटा वड़ा खाया इसलिए मजा नहीं आया। बटाटा वड़ा खाने की जो इच्छा है उसकी परितृप्ति हो गई, वो बटाटा वड़ा की इच्छा रूपी बादल हट गया तो अंदर का आत्मानंद सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकट हो गया। बट प्रॉब्लम हमारा क्या है कि एक बादल हटा, दूसरा बादल आ जाता है। एक इच्छा हट गई, दूसरी इच्छा आ गई, तीसरी इच्छा आ गई, एक के बाद एक बादल आते ही रहते हैं। और इसलिए हमें इस आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती। तो यहां भगवान क्या कहते हैं? बाह्यास्पर्शेषु असक्तः, बाह्य विषयों के साथ जिसने आसक्ति कम कर दी है, निकाल दी है, तो बादल आने बंद हो गए। तो बादल आने बंद हो गए तो अंदर का प्रकाश जो आत्मानंद का प्रकाश है वो 24/7 दिखेगा ही। और अभी नेक्स्ट दूसरे चरण में जो भगवान बोलते हैं कि नाउ हमारे दिमाग में ब्रह्म के सिवाय कोई बात ही नहीं आती, तो दूसरा कोई बादल आने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देयर इज नो 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 अदर क्लाउड कैन कम, ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद है। तो हमेशा के लिए वो सुख हमें मिलता ही रहता है, कभी भी डिमिनिश नहीं होने वाला। अब इस परिस्थिति में हमको मतलब है आनंद से, बिकॉज अभी सारी इच्छाएं हमारी मिट गई हैं, आनंद से मतलब है। अभी आप सोचेंगे कि 8 से 9 क्लास में आना है और मेरी फेवरेट सीरियल चली जाएगी, या तो मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, उनके साथ बैठकर गप्पा मारने का जो मेरा आनंद है वो चला जाएगा। तो क्या करते हैं? वो सीरियल देखने के लिए या तो घर में गेस्ट आते हैं, उनको अटेंड करके मिलने वाला जो आनंद है वो आनंद प्राप्त करने के लिए ये जो ब्रह्मानंद है उसको आप नदारद करते हैं, सेकेंडरी करते हैं। लेकिन जिस दिन आपने ब्रह्मानंद को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, यू विल नॉट मिस एनीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली आवर एम इज हमें तो आनंद प्राप्त करना है। और जिस दिन ये आत्मानंद या तो ब्रह्मानंद में हमारी रुचि हो गई, फिर संसार के बाकी के सारे जो आनंद है वो गौण हो जाएंगे। और फिर वो नहीं मिले तो भी उसका कोई गम नहीं, सीरियल छूट जाएगी तो वांधा नहीं, घर में कोई गेस्ट आए तो उनको बोलेंगे बैठो, आप भी बैठो,
मज़ा क्या आएगा मालूम है? वो गेस्ट 8 से 9 दोबारा आना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको तो ये सजा लगती है कि अरे यहाँ जाएंगे 8 बजे इनके पास जाएंगे, कपिल भाई के पास, तो बिठा देंगे यहाँ सुनने के लिए। तो गेस्ट 8 से 9 आना बंद कर देगा, दोबारा नहीं आएगा। नॉट ओनली दैट, द पर्सन विल स्प्रेड द वर्ल्ड अमंग द फ्रेंड्स, भाई इनके पास 8 से 9 मत जाना, नहीं तो गीता का लेक्चर सुनने को बिठा देगा। कोई आता नहीं है, डिस्टर्बेंस ही चला जाएगा। भलू थयु भांगी जंजाल सुखे बच्चू श्री गोपाल। यानी कहने का मकसद यह है कि जब भी यह आनंद जो हमारा है, ब्रह्मानंद, परमात्मा के साथ जुड़े रहने का जो हमारा आनंद है, उस आनंद को यदि हमने अहमियत दी, इफ़ यू कंसिडर दैट एज ए टॉप प्रायोरिटी इन आवर लाइफ, तो संसार के बाकी के सभी जो आनंद है वो गौण हो जाते हैं। अभी बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, यानी ज्ञानी ने संसार के जो बाह्य सुख है, तथाकथित मटेरियल ऑब्जेक्ट्स से मिलने वाले जो सुख है, उससे अपने आप को अलग कर लिया, एक्सटर्नल सेंस प्लेजर जो हमारा है उससे। लेकिन ये ज्ञानी उनकी उपेक्षा नहीं करता, ही डज नॉट हेट देम। क्या? क्योंकि यदि आप उसको डिसलाइक करने लगोगे, हेट करने लगोगे, तो दैट इज ऑल्सो ए साइन ऑफ वीकनेस। से राग और द्वेष दोनों, दे आर द साइंस ऑफ वीकनेस। राग भी वीकनेस है, द्वेष भी वीकनेस है, ये हमारी कमी है। तो आपने राग तो हटा दिया, बराबर, लेकिन उसका द्वेष भी नहीं करना है। भगवत गीता के क्लास में बैठे हैं और किसी ने आके गरम गरम बटाटा वटा दे दिए तो खा लिए, चलो उसका भी आनंद ले लिया। ब्रह्मानंद के साथ साथ वो आनंद भी है। यानी नहीं 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 अभी हम क्लास में बैठे हैं, ये मत लेना, ठीक है, इट्स ओके। इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथ में प्लेट लेके बैठ जाना सब, चलो घर में क्या बनाया है लाओ खा लेते हैं, ये आनंद भी लेते हैं वो आनंद भी लेते हैं। सी सम्यकता एवरीवेयर इज नेसेसरी, समत्वम योग उच्यते, भगवान ने हकीकत कहा है कि जहाँ जो चीज़ अच्छी लगती है, ठीक लगती है, वहाँ उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति जब भी हम करते हैं, तभी संसार के बाकी के जो सुख या तो तथाकथित जो आनंद है वो गौण हो जाते हैं। इट डजंट मीन कि हमें वी हैव टू हेट द संसार। नहीं, अभी तो हम ज्ञानी हो गए हैं, अभी हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैं किसी के फंक्शन में जाता ही नहीं क्योंकि अभी मैं ज्ञानी हो गया। मैं बर्थडे पार्टी में जाना बंद कर दिया मैंने। क्या रखा है उसमें? ब्रह्मानंद में क्या मजा आया, बर्थडे पार्टी में क्या? अरे जाओ भाई, यू आर इन्वाइटेड, गो एंजॉय, मजा करो। लेकिन उसको मिलते रहने की लालसा मत रखो। बाह्य स्पर्शासु असक्तात्मा का अर्थ क्या है कि एक बार जो मिला वो मिलता ही रहे, उसी में से हम आनंद प्राप्त करते रहें। वो जो हमारी इच्छा है उस इच्छा को मिटाना है। बार बार रिपीटेडली वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, उसकी आदत नहीं बननी चाहिए। लेकिन मिल गया, खा लिया, मज़ा कर लिया, दोस्तों के साथ भी मिल गए, गप्पा मार लिया, ठीक है, जो भी है, फाइन। सो अक्षतः, नॉट ऑब्सेस्ड, बाहरी चीज़ों से ये अपने आप को परेशान नहीं करता। मिले तो उसका आनंद है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मज़ा है। यानी जो अज्ञानी लोग हैं वह विषयों को बाहर देखते हैं और संसार में इतने सारे विषय हैं, इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, और इसलिए भगवान ने यह बाह्या कहा। और
सबका इंद्रियों के साथ संयोग स्पर्श होता ही रहता है, इसलिए विषयों को स्पर्शाहा कहा। यानी होता क्या है, विषय है, इंद्रिय है, उनके संसर्ग से सुख की जो अनुभूति होती है, ब्रह्मज्ञानी पुरुष जो है वह इस बाह्य विषयों में आसक्ति नहीं रखते। अज्ञानी है, उसको इसी में सुख मिलता है, इसी में सुख दिखता है, और इसलिए वह बाहरी सुख प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। ये जो सारे सुख संसार के हैं वह क्षणिक हैं, टेम्पररी हैं, अनित्य हैं, नाशवान भी है। विषयों के बारे में हमारे शास्त्रों में जो बताया है उसको जरा समझ लें। सभी सांसारिक जो विषय है उसमें 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला है अनित्यत्वम। अनित्यत्वम यानी टेम्पररी, क्षणिक। इट इज नॉट परमानेंट, इट इज नॉट इटर्नल। क्योंकि हर विषय जो है संसार का वह उसमें उत्पत्ति स्थिति लय है। कोई भी आप समझ लो, मान लीजिए कि बार बार बड़े बड़े को नहीं लाते हैं, दूसरी बात करते हैं कि आपको अपनी सहेली के साथ बैठकर शॉपिंग के लिए जाना है। चलो, शॉपिंग में मज़ा आता है ना, चलो शॉपिंग को चलेंगे। तो अभी शॉपिंग रूपी जो विषय है वह उत्पत्ति स्थिति लय युक्त है। उत्पत्ति यानी मन में विचार आया, सहेली को फ़ोन किया, सहेली को बुलाया, दोनों साथ में बाजार में गए, तो ये विषय की उत्पत्ति हुई। फिर बाद में आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज यू आर देयर इन द शॉप, जब तक आप मॉल में हैं वहाँ तक वो स्थिति है, बना हुआ है वो विषय, उसका आनंद आपको मिल रहा है। मॉल में रहते हुए, अलग अलग दुकानों में जाते हुए, अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ देखते हुए, राइट, ये देखा, वो देखा, उधर देखा, बनारसी देखा, कांजीवरम देखा, ये देखा, वो देखा, बहुत सारी साड़ियाँ देख ली। जब तक आप देख रहे हैं तब तक वो विषय की स्थिति है। और फिर बाद में जैसे ही आप मॉल से बाहर निकले, पानी पूरी खाई, भेलपूरी खाई, रगड़ा पेटीस खा दी, मुझे घर भेगा थी गया, फिर वो विषय का लय हो गया। अभी ये पूरा शॉपिंग का आनंद कैसे मिला? जब तक आप वो शॉपिंग की क्रिया में मग्न थे तब तक। अभी 24/7 तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते। दिन रात 24 घंटा शॉपिंग ही करते रहो, शॉपिंग ही करते रहो और उससे ही आनंद प्राप्त करते नहीं होता है। तो उस शॉपिंग वाले विषय को छोड़ दिया, दूसरा विषय पकड़ा, ठेले वाले के पास चाट खाने का विषय पकड़ा, तो उसकी भी उत्पत्ति स्थिति लई है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर बाद में सोच ले चलो 9 से 12 में पिक्चर भी देख लेते हैं, तो सिनेमा थिएटर में चले गए, तो उसकी भी उत्पत्ति स्थिति लई है। यानी जो भी विषय आप पकड़ो संसार का, वो 24/7 उसकी उपभोक्ता आप नहीं बन सकते, वो टेम्पररी है, अनित्य है। वहां तक कि यत् कृतम तत् अनित्यम, परलोक का सुख भी जो है, लेट अस इंटीग्रेट इट टू ए बिगर वैल्यू, कि आपने बहुत सारे पुण्य किए और ये पुण्य कमाकर आप स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में भी सुख की जो प्राप्ति है, उपलब्धि जो है, वह भी क्षणिक है, टेम्पररी है, अनित्य है। छंदोग्य उपनिषद में कहा है, यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते तथा अमुत्रमपि पुण्यचितो लोकः क्षीयते। यहाँ कर्म करने से
जो भी आनंद प्राप्त होता है वो भी क्षणिक है, और अमूत्रम अभी पुण्यचितो, यानी कि बाहरी जो आनंद जो है स्वर्ग का, वो भी क्षणिक है। ते अपि क्षीयते। तो सबसे पहली बात, सुख जो मिलता है ब्रह्मानंद के अलावा, आत्मानंद के अलावा, जहाँ भी हमें सुख की अनुभूति होती है, वो सारे सुख जो है वो अनित्य है। दे आर ऑल टेम्पररी। अब ये टेम्पररी की समयावधि जो है वो अलग अलग होती है। घर में शादी का माहौल है तो वो उसका जो आनंद है तो 10, 12, 15 दिन तक चलता है, बराबर। सो द टाइम पीरियड वेरीज, बट एट द एंड ऑफ द डे अनित्य है, टेम्पररी है। कभी न कभी उपस्थिति, स्थिति, लय, ये तीनों उसमें है। सुख आता है, बना रहता है और छूट जाता है। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अनित्यत्वम। दूसरा है दुखित्वम। इसमें दोनों बाजू से प्रॉब्लम है। नहीं मिला तभी भी दुख है, और जब ये पूरा हो गया तभी भी दुख है। नहीं मिला तब तक प्राप्त करने का दुख है। एक बनी रहती है मन में इच्छा, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। क्या वो तथाकथित आनंद तो मात्र उसके साथ का जो संसर्ग है तब तक का ही है। जैसे ही वो क्रिया पूरी हो गई, शॉपिंग की बोलो, खाने की बोलो, जो भी बोलो, खत्म हो गई, फिर भी वो जाने का दुख है। क्योंकि जो सुख हमें मिल रहा है वो हमें मिलता ही रहे, ऐसी हमारे मन में अपेक्षा होती है। जब ये विषयजन्य सुख होते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में गए और आपका बहुत प्यारा व्यंजन आपको वहाँ मिल गया और आप उसका आनंद ले रहे हैं, तब मन क्या सोचता है? आनंद मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे। बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वर्क्स देयर ऑल्सो। कभी ना कभी वो सुख खत्म होने वाला है, और खत्म हो गया तो फिर उसको दोबारा प्राप्त करने की इच्छा भी मन में जागृत होती है। यानी मिलने से पहले भी दुख और वो पूरा हो जाने का भी दुख, क्योंकि वह संसर्ग जनित जो सुख है, इंद्रियों के साथ संसर्ग में मिलने वाला सुख, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियां जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके साथ संसर्ग में आकर जो हमें सुख की अनुभूति होती है, ये कभी भी परमानेंट नहीं रह सकता। इसलिए आने से पहले पाने का दुख है, और उसके जाने के बाद वो नहीं टिका है उसका दुख है, चला गया उसका दुख है, नाश का दुख है। सो पहला अनित्यत्वम, दूसरा दुखत्वम, दुखित्वम, तीसरा बद्धत्वम। ये जो विषय है ना, ये हमको बांधते हैं, हमें उनका गुलाम बना देते हैं, हमारे मन में उसके प्रति आसक्ति निर्माण करते हैं। और जैसे आगे अब कहा कि वो हमें उसकी अनुभूति होती ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, ऐसे एक इच्छा बनी रहती है, और हम इन विषयों के गुलाम बन जाते हैं। बद्धत्व। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक है मिथ्यात्व। अभी ये जो मिथ्या जो है ना, चल थोड़ा तत्वबोध का स्पर्श कर ले। तत्वबोध में इसकी डेफिनेशन शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी दी है।
सत्य, सत, असत और मिथ्या, तीन चीजें जो है। सत की व्याख्या करी है त्रिकाले तिष्ठति यत्, जो तीनों काल में विद्यमान है, भूत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, वह सत है। और वह ब्रह्म के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बराबर। तो सत ब्रह्म है। ब्रह्म भूतकाल में भी थे, सृष्टि के ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पहले भी थे, ब्रह्मांड के होते हुए भी हैं, और ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा फिर बाद में भी ब्रह्म का तो अस्तित्व है ही है। तो भूत में भी हैं, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी हैं। त्रिकाले तिष्ठति यत्, वो सत। असत क्या है? त्रिकाले न विद्यति यत्, जो तीनों काल में कभी है ही नहीं, इट नेवर एग्जिस्टेड, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे खरगोश का सींग, बराबर। रैबिट जो होता है, रैबिट के सींग कभी होते नहीं, नेवर, तो असत है, बराबर। तो वह त्रिकाले न विद्यति यत्, वो असत है। और मिथ्या के डेफिनेशन दी है स्वकाले तिष्ठति यत्, वो भूतकाल में नहीं था, जब तक दिखता है या तो उसकी अनुभूति होती है तब तक वो है, और भविष्य में वो नहीं रहेगा। स्वकाले तिष्ठति यत्, उसकी भगवान शंकराचार्य जी ने डेफिनेशन दी है, उसको मिथ्या कहा। तो जगत जो है, इफ यू सी इट इन अ बिगर कैनवास, पहली बात अपने संसार के विषयों की बात कर ले कि शॉपिंग जो है वो मिथ्या है। क्यों है? भूतकाल में नहीं था, जब तक आप कर रहे हैं तब है, वर्तमान में है, और जैसे पूरा हो गया तो भविष्यकाल में नहीं है, तो वो एक्टिविटी जो है वो मिथ्या है। इसलिए कभी कभी ये जो टीवी की सीरियल वगैरह जो हम देखते हैं ना, वो मिथ्या में मिथ्या देखते हैं। एक तो जगत मिथ्या है, बराबर, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसमें तो बैठे हम, वो मिथ्या के अंदर वापस वो स्क्रीन के ऊपर कुछ और मिथ्या देख रहे हैं, और उसको देखकर हो रहे हैं या तो खुश हो रहे हैं। यदि ये दृष्टि हमारे में आने लगी तो इन सारी जो मिथ्या चीजें हैं उनसे धीरे 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 हमारा मन हटने लगेगा। फिर ये जो सांसारिक सुख में लबालब पड़े रहने की जो हमारी वृत्ति है, उस वृत्ति में इस ज्ञान से कभी न कभी बदलाव आएगा, और धीरे धीरे यू विल स्टॉप लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट। वो हमारा वो क्या बोलते, दोपहर की वो एक्टिविटीज़ रहती है ना कि भाई आप साल में कुछ 2-3 हज़ार रुपया भर दो, और फिर वो 2 ड्रामा दिखाते हैं, फिर 2 रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जाते हैं, वगैरह वगैरह, ग्रुप एक्टिविटी होती है ना, या तो किटी पार्टीज़ हैं, तो महीने में एक किटी तो होनी चाहिए। मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स कि ये सब मिथ्या में मिथ्या है, इसकी जैसे जैसे आपको मन में अनुभूति होती रहेगी, उसमें हमारा इंटरेस्ट जो रस है वो धीरे धीरे कम होता चलेगा। तो अनित्यत्वम, दुखित्वम, बद्धत्वम और मिथ्यात्वम, ये विषयों के दोष जो हैं वह विवेकी पुरुष जो है वो देखता है, और जब ये देखता है और समझता है तब उसके मन में इनके प्रति वैराग्य निर्माण होता है, और ये विषयों का आकर्षण धीरे 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 कम होने लगता है, और ब्रह्म की प्राप्ति की जिज्ञासा निर्माण होती है, और उस जिज्ञासा का
फल यानी कि मुमुक्षुत्व का फल क्या है कि हम शास्त्रों के श्रवण मनन निधि ध्यासन वगैरह प्रवृत्ति में जुट जाते हैं, जिसकी वजह से हम सब यहाँ बैठे हैं। तो ये ब्रह्मानंद प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने का शेष नहीं रहता, बचता नहीं। यू आर इन द इनफाइनाइट। ये अहम ब्रह्मास्मि जो हम बोलते रहते हैं, तो इसकी अनुभूति कब हो, कैसे हो? तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी संसार से दृष्टि अलग होती जाएगी, वैसे वैसे इस ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती रहेगी। वाशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ गुरु जी ने राम जी से बात कही थी कि ऐसे साधक की वृत्ति ऐसी होती है, अंतपूर्ण बहिः पूर्ण पूर्ण कुंभ इवार्णवे अंत शून्य बहिः शून्य शून्य कुंभ इवांबरे। यानी किसी घड़े को आप पानी में डुबोइए तो घड़े के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, और इस घड़े को आप खाली कर दो तो घड़े के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। यानी आनंद ही आनंद है, अखंड, परिपूर्ण, चिरंतन, कभी भी खत्म नहीं होने वाला इनएग्जॉस्टिबल ब्लिस की अनुभूति होती है। तो इसका शंकराचार्य जी कंक्लूड करते हैं, तस्मात् बाह्य विषय प्रीते क्षणिकायाः इंद्रियाणि निवर्तयेत आत्मनि अक्षय सुखार्थी इत्यर्थः। इसलिए साधक को ये जो अनित्य है, जो नाशवान है, बाह्य विषय है, उसमें से इंद्रिय और मन को निवृत्त करके अंतर्मुख बने, आत्माभिमुख बने, यह बात भगवान ने करी है। क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए आज का हमारा अध्ययन यहाँ हम विराम देंगे। इस विषय के ऊपर और थोड़ी चर्चा करनी है, अभी एक और सेशन इसका ले या ना ले उसकी मैं दुविधा में हूँ। देखते हैं अभी कान जी क्या गुल खिलाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट अगले सत्र की तभी बात करेंगे। आज प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ या तो अगले श्लोक के साथ, डिपेंड्स। जय श्री कृष्ण।